नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार संभाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सौजन्य भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता से पार्टी के सर्वोच्च संगठनात्मक दायित्व तक की आपकी यात्रा करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत और लोकतांत्रिक और कैडर आधारित परंपरा का जीवंत प्रमाण है। अपने नए निर्वाचित अध्यक्ष श्री माननीय नितिन नवीन जी को नए कार्यकाल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उनके नेतृत्व में देश दुनिया का सबसे युवा देश और सबसे युवा प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण समारोह में शिरकत की। सीएम ने कहा कि विश्व के सबसे विशालतम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। पीएम के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में भाजपा और अधिक सुदृढ़ होगी। साथ ही कार्यकर्ता विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। अपनी ओर से हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे युवा अध्यक्ष दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी का बहुत सफलता के साथ अध्यक्ष रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने एक बार फिर दुनिया के बड़े निवेश मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2026 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने पिछले एक साल में लगातार देश और विदेश में निवेशकों से बातचीत की है, जिससे राज्य में उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रकृति की अनुपम सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, गहन आध्यात्मिक आस्था और विविध अन्य जीवों का अद्भुत संगम है। इन्हीं विशेषताओं और निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर पेश करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पारंपरिक ऊर्जा के संसाधनों पर अपनी निर्भरता दिनों दिन कम करता जा रहा है। मध्य प्रदेश ऊर्जा सरप्लस राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लागू की है। इस नीति में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को अनुकूल और लचीले अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नया आयाम जुड़ रहा है। मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश के अग्रणी ऊर्जा सरप्लस राज्यों में से एक है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हुए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से नई दिल्ली में वरिष्ठ संपादक और लेखक पद्मश्री आलोक मेहता ने अपनी किताब रिवॉल्यूशनरी राज नरेंद्र मोदी 25 इयर्स भेंट की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पुस्तक में बताए गए समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं में अनुशासन और आत्मनिर्भर विकसित भारत के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए एमपी सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने पुस्तक की विस्तृत भूमिका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिखे जाने को विशेष रूप से अहम बताया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को अपनाते हुए प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में बड़े पैमाने पर देशी विदेशी निवेश को आकर्षित कर औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रकृति और जैव विविधता संरक्षण में देश का हृदय मध्य प्रदेश अग्रणी है और वन्य जीवों की सुरक्षा मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता है। कान्हा देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है और अब टाइगर राजधानी के रूप में भोपाल की पहचान होगी। साथ ही शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या में देश में मध्य प्रदेश अव्वल है। लेपर्ड स्टेट मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा 3,907 तेंदुए हैं। वहीं 5,500 करोड़ की लागत से बनने वाले टाइगर कॉरिडोर में एक ही रोड से कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व जुड़ेंगे। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही सागर को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉक्टर विष्णु वाकड़कर रातापानी अभ्यारण्य प्रदेश का 8वां और माधव राष्ट्रीय उद्यान 9वां टाइगर रिजर्व बना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।